झालावाड़ के झीरी गांव में स्थित एक वैचारिक केंद्र जो समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों और गलत धारणाओं पर रुककर विचार करने का आग्रह करता है, क्योंकि यह एक आलोचनात्मक नजरिया भी विकसित करने की कोशिश करता है। मंथन की शुरुआत हम किसान संगठन के बाद हुई, जो मजदूरों और किसानों से जुड़े जरूरी मुद्दों पर काम करता है, बल्कि यह इसका ही विस्तार है ताकि हम किसान के साथ जुड़े युवाओं की राजनीतिक तैयारी हो सके। हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम एक आंदोलनात्मक काम हो, एक रचनात्मक काम हो। ऐसा नहीं कि दोनों ही अलग अलग हैं, मूलतः दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो कभी हम तेंदुपत्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते थे यहाँ पे लोगों के लिए और अभी जो हम मूल काम करते हैं उनमें से एक किसानों का संगठन है और एक मंथन शिक्षण केंद्र है, जो कि बच्चों के लिए हम 2001 से यहाँ पर चला रहे हैं। मैं मंथन स्कूल में हिंदी और गणित पढ़ता हूँ, कंप्यूटर भी पढ़ता हूँ। मुझे स्कूल में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे अच्छी बातें सीखते हैं एवं विश्व के बारे में भी सीखते हैं, और जब कोई मेहमान आता है तो उनका स्वागत बड़े प्रेम से करते हैं। मैं बड़े होकर डांसर और सिंगर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ा होकर वायुसेना में भर्ती होऊंगा एवं देश की रक्षा करूंगा। मंथन असल में इन अर्थों में अलग है कि कोई भी जो प्रचलित स्कूल होता है वो मूलतः बच्चों को सिखाता है कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है ना। आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस होना ये एक अलग बात है, लेकिन उस मूल्य के चलते आप पूरा भाईचारा, दोस्ती वो सब भूल जाएं, वो बहुत ही गलत है। तो इसलिए यहाँ पे जोर इस चीज़ पे नहीं है कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है। जगदीश, कालू, गोपाल और रामनारायण मंथन के सबसे पहले छात्रों में से हैं, जो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आज भी मंथन से जुड़े हैं। लगभग 2001 में मैं हम किसान को जानने लगा हूँ। हम किसान यहाँ पे बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसान में से कुछ एक आदमी था जिनका नाम हीरालाल जी थे, वो गुरुजी थे। उन्होंने हमारे साथ पढ़ाई का सबसे पहले काम शुरू किया। फर्स्ट में स्कूल में कुछ भी नहीं था, मतलब मकान नहीं था, तो हम अलग अलग पेड़ के नीचे जाकर के पढ़ाई करते थे। एक पास में एक टापरी थी, उसमें जाकर पढ़ाई की। तो भाइयों और बहनों और बच्चों, देखिए और आइए शहीद भगत सिंह सांस्कृतिक प्रोग्राम। शहीद भगत सिंह सांस्कृतिक समूह एक प्रयास है मंथन शिक्षण केंद्र का, जो शैक्षणिक परिसर के बाहर गांवों में जाकर सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों का आलोचनात्मक नजरिया विकसित करने का प्रयास करता है। हमको ये लगता रहता है कि यार नाटक से चीज करो तो लगेगा कि यार वास्तव में, जैसे कि अभी अंधविश्वास वाला किया हमने, तो सभी को गांव में सभी लोग ऐसे नहीं कि नहीं जानते थे, सब जानते थे कि सांप काटने से लोग मरते हैं, फिर भी नहीं ले जाते हैं। तो लोग वो दिमाग में नहीं रखते कि यार वहाँ ले चलो अस्पताल में, फिर भी नहीं ले जाते। हमने नाटक करके किया कि यार नाटक करके तो दिखा दो, हो सकता है बदल जाए। तो हमने नाटक करके दिखाया तो बदल गया। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो तो घरों के अंदर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे बच्चों को वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे सारे, है ना। उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अब जो पढ़ के निकले थे लोग, उनके बच्चे अभी आएंगे थोड़े दिन में, है ना। तो वो सेकंड जनरेशन लर्नर है। तो वो सबसे बड़ा बदलाव है मेरे ख्याल से। वो होगा तो एकदम से उसकी गति बहुत ही तेज हो जाएगी। मंथन अभी तक अनरजिस्टर्ड स्कूल है। यहाँ पर
कोई उस तरह से फॉर्मल क्लासेस नहीं है, फॉर्मल एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। अब तक 2001 से हम स्कूल को आराम से चला पा रहे थे, पर अभी राइट टू एजुकेशन के बाद में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तरह के जो अल्टरनेटिव स्कूल्स हैं उनके लिए जगह नहीं रह गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हर बच्चा जब एनरोल होना ज़रूरी है स्कूल में, तो अगर जो मंथन के बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं एनरोल होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों को लेकर के हो गई है। तो हमने भी इस संदर्भ में सोचा कि चलिए रजिस्ट्रेशन हम करा ही लेते हैं। पर वो रजिस्ट्रेशन को भी लेकर के, जैसे मैं और देवेंद्र तो एलिजिबल ही नहीं होते स्कूल रन करने के लिए, क्योंकि ना हमने STC है ना BEd है, तो उसकी जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो वो हैं, वो सब हम लोग पूरे नहीं कर पाते हैं। शुरू में ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल भेजा था, लेकिन घर में कुछ दिक्कतों की वजह से उन्होंने सोचा कि बस 5वीं तक पढ़ ली, इतना ही काफ़ी है। लेकिन देवेंद्र भाई साहब जी ने, कुछ टीचरों ने मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि ये पढ़ने में अच्छी है, इसको आगे पढ़ाओ। तो फिर मैं आगे पढ़ने लगी। मैंने 8वीं कर ली। 8वीं में मेरे बहुत अच्छे अंक थे, तो उन्होंने, घर वालों ने फिर मना कर दिया कि अब 8वीं कर लिया, बस अब नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन देवेंद्र भाई साहब जी ने कहा कि इस क्लास में लड़कियों की वजह से हम 10वीं तक पढ़ाएंगे। फिर मैंने 10वीं तक पढ़ाई की और अभी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। जिंदगी बुला रही है आर्या, सर उठा के आज तू भी मुस्कुरा, सर उठा के आज तू भी मुस्कुरा। आके जिंदगी के गीत बन के आसमान में, आके जिंदगी के गीत बन के आसमान में। सूर्य बन के रोशनी बिखेर दे जहान में, सूर्य बन के रोशनी बिखेर दे जहान में। हम बने धरती के होठों की जुबां, हम बने धरती के होठों की जुबां। जिंदगी बुला रही है आर्या, जिंदगी बुला रही है आर्या। आके तू है चिमनियों के बीच से उड़ता धुआं, आके तू है चिमनियों के बीच से उड़ता धुआं। आके तू है दर्द में डूबा हुआ एक आसमां, आके तू है दर्द में